अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबत व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल व्यूअर्स। तो ये है मेरी अपनी अम्मी के घर लास्ट डे। शायद अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन बाद फिर मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन वेल ये अभी का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा छोटी बहन का पटोला लड्डू भांजा। तो आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर कह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत क्यूट और एक्टिव है। मैं छोटा सा पिपी अमीर उधर जाके हंसाना इसको। लैपिंग करो देखेगा। हंस रहे इतना पाला बाइक चढ़ना। धूप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बच्चे सारे इंजॉय कर रहे हैं। 2 शहजादे टैब पे बिजी हैं, एक छोटा प्यारा सा बेटा वो मेरा बिजी है और टॉयस के साथ। और ये पटोला लड्डू भांजा ये किसके साथ बिजी, ये दादों की सॉरी हम इन बच्चों की दादों लगी, इसकी नानों लगी, बड़ी नानों की गोद में है। और हम खाना खाने की तैयारी करने लगे हैं। अच्छा जो पता है ट्रेंडिंग पे क्या चल रही है जना ये निकाल जरा, ये शॉपर पीछे करी नहीं, शॉपर पीछे ये देखो मेरे होनहार बच्चे कितने मजे मेरे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा शहजादा माशाल्लाह। मैंने कहा ये देखो मेरे होनहार बच्चे मुस्तकबिल में होने वाले हाफिज, दोनों टाइम पे गेमिंग पे चैलेंज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर दिखाए किसका? वही ट्रांसफॉर्मर हम दोनों एक गेम खेल लिए। आज जिस बच्चे ने अपना दिल हड़ाप करना है, पंजे खा लो, मुर्गी के पंजे खा लो। बजे आप नहीं खाती दिन बजे ये देखो ये सारे मैं खाऊंगी। मैं तुम लोगों को दिखाऊं। नहीं ये लो पंजे खा लो जिस जिसने खाने हैं। 30 रुपए क्या मंगवाना है? 40 रुपए 30 रुपए 3 नान मंगाना है? बेसन वाला। तू आइसक्रीम नहीं लेके आई? उसी के तो 40 रुपए बचे, 30 रुपए की वापस 40 रुपए की तो आइसक्रीम आनी थी। बाजी का तो बंद है स्टोर। चलो अभी मैं तो खाने लगी हूँ पंजे। निकाल के दिखाऊं? तेरा हाथ ही धुला था, नोज में फिंगर डाली थी। तुम खाओ तो पंजे ले। तू तो चल यार, गंदी दिला खराब कर। मामा पंजे खा रही है। ला मामा आपको भी खिलाऊं पंजे। ला माफी दे पंजे खा ले। तो मैं क्या जहर खा रही हूँ? पंजे ही है। पूरे भी खा लेती। अल्लाह कपूरे नहीं है ये। पहले खा लेते थे हम सारे। ले मुझे कपूरे नहीं पसंद। भाभी आपको कपूरे पसंद है? कपूरे जिन्हें खाती थी छोटे थे। एक बार से ना अपने स्टूडेंट को कहा क्या कर पेपर लेके आना, वो लेके वो मजा ऐसे भुनी भुनी कलेजियां दी है। वहां में पापा कितने कोई थी, पापा खाओ मगे थे पूरे। यार वो तसीम की मम्मा ने बनाए थे, मुझे तो पता नहीं था। इतनी कलेजी बहुत पूरी बड़ी मजे की, इसकी मम्मा का बहुत टेस्ट है। मैं तुझे तो एक हिट में मार सकती हूँ। आप
तो व्यूवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद हम लोग घर जाने की तैयारी। यहाँ पे जन्नत अपने घर चली जाएगी, वहाँ से आगे मैं अपने घर चली जाऊँगी बच्चों के साथ। और बस अभी जन्नत का घर आ जाएगा, छोटी बहन का, वो वहाँ पे उतर जाएगी, फिर मैं उससे आगे चली जाऊँगी। तो बहुत अच्छा विजिट रहा। और ये देखिए पीछे से आवाज़ आ रही होगी, बच्चों के गले इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, खांसी, फ्लू, बलगम, फीवर, बहुत कुछ हुआ है। अब घर जाके इनकी तबीयत सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको मिलते हैं सबसे पैसे, चाचू, मामू, नानो, दादो, सबसे पैसे मिलते हैं, फूफो से इतना प्यार मिलता है। तो बस वो खाने पीने की चीज़ें बाहर की खाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके ना गला डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा तो दोपहर को खूब तवा लग गया, अच्छा खासा इशू बन गया, मजाक और बड़ा सब लोगों ने शुगर लगाया कि मैंने पंजे खा लिए। और बाद में मैंने खा तो लिए, बाद में सबने मिलके मेरा इतना दिल ख़राब करवाया कि बस कुछ ना पूछे, मुझे वॉमिट आ ही गई। और यहाँ पे ये रावी रावी आ गया रास्ते में दरिया रावी, वो गाना याद आ गया। जी रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना, ते किसी नू सुनानी कोई नहीं। बस अब घर पहुंच के आपसे नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो व्यूवर्स ये नेक्स्ट डे मतलब जब हम लोग घर आए थे ना अगले दिन, तो फ़ान के पास ना फाई का चूचा था, बड़ा प्यारा ऑरेंज कलर का, उसका नेम फांटा रखा था। बस वो एक रात ही हमारे पास 2 दिन स्टे कर सका और अनफॉर्चुनेटली ये मर गया, डेथ हो गई इसकी। अफान स्कूल से आया था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, परेशान था, सैड था कि ये चला गया। तो जाहिर सी बात है थोड़ी उदासी भी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कहाँ रखूँ, तो फिर मैंने इसको ना बाहर रख दिया। तो मेरे ज़हन में था शायद सूरज की रोशनी लगाने से शायद इसमें ज़िंदा हो जाए, विटामिन डी, ये धूप मिल जाए तो सुकून हो जाए, क्योंकि मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना इस तरह से। और बच्चों को मेरा बहुत ज़्यादा शौक है पेट रखने का, कोई भी मतलब बर्ड्स मिल जाए वो प्यार भी करते हैं। लेकिन वेल ये तो ज़्यादा ही वीक था, शायद इस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए या सर्दी की वजह से। फिर अफान स्कूल से आके अफान ने इसको बाकायदा बहुत ज़्यादा उसने दिल पे ले लिया। उसने इसकी छोटी सी कब्र खोदी क्यारी में और इसको यहाँ पे दफना रहा है। फाई कब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ ना, रिमोट लेके चलो। हाँ जल्दी करके आ जाओ। मेरे को चलो रो रहा है भाईजान, रो रहे हैं, है ना। और जी बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जल्दी जल्दी से सोचा बच्चों के लिए रोटियां बना लूँ। पेरे की एक उसमें दिमाग घूम छोड़ा है। बच्चे कभी कभी इतना तंग करते हैं कि समझ ही नहीं आती हमने बोलना क्या है, काम क्या करना है, और हम बोलते करते कुछ और है। अजीब ही किस्म की सिस्टम है बच्चों की, माओ का, मेरे ख्याल से सभी का यही हाल होता है। अफान तो इतने गुस्से में है, वो तो किसी से बात भी नहीं कर रहा, मूड भी उसका ऑफ है, वो वहाँ पे रख के चला गया ब्रश और स्टिक। अभी मैं वो डस्टबिन में डालती हूँ, जल्दी से रोटी बना के खाना रेडी, खाना तो वैसे रेडी है, फिर बच्चों को देती हूँ। कपड़े मैं मशीन में डाल दूँ, बस फिर कपड़े मैंने मशीन में डाल दिया। और रात का मैंने सालन बना लिया, क्योंकि सुबह भी ये सालन यूज़ होना था। और आज मेरे बच्चे मुझे वॉइस ओवर ज़रा नहीं करने दे रहे, तभी आज की वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो गई है। कभी कहीं से शोर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये मसाला भुना, कीमे को गलाया और उसके बाद आलू डाल के अच्छे से भून लूँगी। अभी रात के टाइम तो ये जिसने रोटी के साथ खाना खाना होगा खा लेगा, नहीं तो सुबह पराठे के साथ बच्चे खाएंगे। और अली हो सकता है ऑफिस लंच लेके जाता तो है डेली, तो यही ले जाए, अगर उसका दिल किया तो दाल ले जाएगा। तो वेल यहीं पे व्लॉग को हम एंड करते हैं। खाना भी हमारा रेडी है, फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर की। होप सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मज़ेदार चुलबुला व्लॉग। कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।